हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार के दिन का वीडियो है और सुबह के टाइम है, करीब 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है। तो खाना पीना होने के बाद जो मैं चाय पीती हूँ वही बस बैठ के आराम से इत्मीनान से चाय पी रही हूँ। और नाश्ता आज मैंने कुछ नहीं किया है, ये मखाने और मुरमुरे थे वो लिया है जो है। तो वही होता है, किसी दिन जो है नाश्ते में कुछ बना देती हूँ। बनाया तो था सुबह सुबह, आज वो मटर वाली घुघरी बनाई थी, लेकिन जो है खाया नहीं, अपने लिए नहीं बनाई थी। तो आज मेरा मन नहीं हो रहा था, आज मन था ये मुरमुरे खाने का ही, तो बस वही लेके बैठी थी और चाय बनाया था तो बस पी रही हूँ। और सुबह ना आज थोड़े से काम जल्दी जल्दी हुए हैं, क्योंकि उठना थोड़ा सा मेरा आज लेट हो गया है। और उसके बाद ना पापा को आज सुबह सुबह ही जाना था शादी में, तो यहाँ से उनको 7:30 बजे तक निकलना था। तो बस उनके लिए वही सुबह घुघरी बनाई। मतलब रात को कोई प्रोग्राम नहीं था कि मतलब सुबह इतनी जल्दी जाएंगे, फिर एकाएक हुआ कि नहीं, वहाँ पे 9 बजे तक पहुँच जाना है। लड़के की शादी थी और बहुत दूर बारात जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जाना हुआ। तो वही सुबह जो है उनके लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया, और फिर खाना पीना होने के बाद जो है अपने लिए चाय लेके बैठी। तो कंघी वगैरह कुछ सुबह से मैंने नहीं किया था, बस ऐसे ही थी, तो कंघी वगैरह करके थोड़ा सा फ्रेश हो के तब अभी आई हूँ जो है किचन में। तो होता है ना, सुबह किसी किसी दिन जो है ना बड़ा आलस आता है, जैसे कुछ मन नहीं करता है, कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन ना ये होता है ना कि जिस काम में हमारा मन लगता है या जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है, अगर हम उस काम को करें ना तो फिर मूड फ्रेश भी बहुत जल्दी हो जाता है, मूड सही हो जाता है। तो बस वही चाय पीने में मुझे टाइम भी काफ़ी लग गया। मतलब तुरंत उठ के मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, चाय वगैरह पी रही थी और तन्मय घर ही पे है तो उससे बातचीत भी चल रही थी थोड़ी बहुत। उसके बाद आई हूँ किचन में, तो बस यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है किचन की। तो वही विम जेल ले लिया है, और मतलब कभी जैसे होता है ना बाउल में पानी और विम जेल लेके तब जो है सफाई करती हूँ, लेकिन आज डायरेक्ट विम जेल डाल के और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दे रही हूँ हाथ से, और स्क्रबर से रगड़ने के बाद यही कपड़ा और पानी लिया है बड़े वाले बाउल में और पोंछती जा रही हूँ। तो गैस स्टोव तो बहुत जल्दी साफ़ कर दिया है, नॉब वगैरह जो उसके हैं ना उसको निकाल दिया है, उसको अभी धुलूँगी गर्म पानी में। तो इसको ना मतलब हर हफ्ते अगर हम धुलते रहते हैं नॉब जो है गैस स्टोव की, इस तरह से सफाई तो हर 2 दिन में करनी ही पड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो कम हो गया था थोड़ा सा, लेकिन अब जैसे जैसे ठंड कम होती जाएगी तो हर 2 दिन पे 3 दिन पे इस तरह से साबुन से तो साफ़ करना ही पड़ता है। क्योंकि हम ना जो खाना वगैरह बनाते हैं तो ऑयली चीज़ें भी होती हैं, तेल मसाला ना तो छींटे पड़ते हैं ना, तो भले ही हम कपड़े से साफ़ करते हैं, लेकिन जो है चिकनाहट जो ना अच्छी वाली, मतलब साबुन से जब तक साफ़ नहीं करते हैं ना तो वो साफ़ नहीं होता है। तो डेली तो नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। लेकिन हर 2 दिन पे 3 दिन पे ऐसे करते रहने से भी ना साफ़ रहता है। और जो क्लीनिंग लिक्विड मैंने बनाया है उसको तो मैं बताती हूँ, तो वो भी मतलब रहता है कि जिस दिन साबुन वगैरह से धोने का समय नहीं रहता है तो फिर उससे साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं धोती नहीं हूँ, पानी पूरा गिरा गिरा के नहीं धोती हूँ, सिर्फ कपड़े से ही पोंछती जाती हूँ। तो बस पूरा स्लैब और ये गैस स्टोव साफ़ करने के बाद यहाँ पे ये मसाला स्टैंड को भी तुरंत हाथों हाथ वही कपड़े से पोंछ दिया, और डब्बे भी सारे पोंछ के लगा दिए। तो ऐसे में ना ये कम समय में जो है सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, और इस सफाई को हम ना डेली रूटीन में भी अपना सकते हैं या 1 दिन 2 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि किचन जो है हमेशा क्लीन रहता है, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। फिर डीप क्लीनिंग जब करनी हो या वीकली क्लीनिंग करनी हो ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस इधर जो है ये जो पानी का केटल है ना उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से, और उसमें ना उसको भी मुझे आज धुलना है। तो अब पानी थोड़ा सा कम इस्तेमाल हो रहा है, गर्म पानी। जैसे अब तो सुबह जो है हम लोग पीते हैं, और पापा सुबह शाम दोनों टाइम, मतलब वो दिन भर गर्म पानी ही पीते हैं, तो उनको 1 लीटर वाले बॉटल में भर देती हूँ गर्म करके, तो वो पूरे दिन चलता है। एक बार सुबह एक बार शाम भरा जाता है, तो पूरे दिन का हो जाता है।
तो आज ना उसको धुलूँगी थोड़ा सा विनेगर वगैरह डाल के, क्योंकि अभी पापा आज गए हैं तो कल या परसों हो सकता है आएँ। और हम लोग को मुझे जैसे सुबह ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी की, तो मैं जैसे उस पे भी गैस स्टोव पे भी गर्म कर लूँगी। वैसे ना केटल में हम लोग पानी बहुत कम, मतलब मैं गर्म करती हूँ। इतनी ठंड हो रखी थी ना, सबको गर्म पानी ही चाहिए था, तभी मैंने केटल निकाला। नहीं तो मैं गैस पे ही पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि ना वो जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज ये जो है पावर खींचता है। तो वही है कि उससे बढ़िया है गैस पे ही गर्म कर लो। करीब 1 डेढ़ किलोवाट जो है इसका होता है। तो थोड़ा-सा ईज़ी रहता है जो है इस वजह से, लेकिन अब जो है कुछ दिन के बाद ना इसको देखती हूँ रख दूँगी। फिर गैस पे ही गरम किया जाएगा। अभी ये नॉब जो है ना, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, और ये जो गैस स्टोव का नॉब है उसको भी गर्म पानी और विम जेल में डाल के थोड़ी देर छोड़ा हुआ था, कि जो उसमें अंदर गंदगी चिकनाहट होती है ना, वो अपने आप निकल जाती है। फिर बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ब्रश से, यही टूथब्रश जो रखा है मैंने, उसी से रगड़ देती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो उसको ना मतलब बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब छोड़ दिया जाता है महीने 2 महीने ना, तो बिल्कुल वो सब साफ़ फिर हो ही नहीं पाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं जब भी साबुन से साफ़ करती हूँ गैस स्टोव ना, तो नॉब को निकाल के अक्सर करके साफ़ कर ही लेती हूँ, तो सही रहता है, कभी गंदा नहीं होता। यहाँ पे सिंक वगैरह भी साफ़ कर लिया है, तो ये भी तो डेली रूटीन में है। सिंक को तो मतलब बराबर डेली रूटीन में कभी सुबह शाम अच्छे से एक बार सफाई होती ही है। मतलब सिंक तो दोनों टाइम होता है, लेकिन सिंक के आसपास का एरिया सुबह या शाम में एक बार अच्छे से मैं करती हूँ, जैसे टाइल्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे ये केटल में जो है, और ये छोटा वाला बॉटल जो है, इन दोनों में मैंने विनेगर और पानी भर के रख दिया है। तो इससे क्या होता है ना, जितने भी पानी के जो दाग वगैरह होते हैं ना, सब बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। एक दिन के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर बस ब्रश से हल्का सा रगड़ देती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो उधर का एरिया साफ़ करने के बाद यहाँ पे ये बर्तन स्टैंड के किनारे वगैरह सब कुछ है ना, ये भीगे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। तो ये भी सही रहता है। पहले मेरा आदत नहीं था इसको साफ़ करने का, तो बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती थी, पूरा एकदम मतलब छुड़ाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी मैंने रूटीन में अपना बिल्कुल वो कर लिया है ना, कि हर दूसरे तीसरे दिन उसको सिर्फ कपड़े से पोंछ देती हूँ ना, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, फिर बैठता नहीं है। वही तेल का ही है, तेल जाके ना बिल्कुल बैठ जाता है। तो किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद पूरी सफाई मैंने कर ली है, और अभी ये ग्रॉसरी का सामान भी कल शाम को आया हुआ था। तो अब बारी है जो है इसको रखने की, कहाँ कहाँ कौन से सामान रखने हैं। तो इसको भी ना महीने में एक बार जो है आधे घंटे का टाइम इसमें लग जाता है। तो मैं ये इस बड़ी वाली बाल्टी में ना पूरा सामान रख देती हूँ, और फिर जब जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे भरती जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सामान ख़त्म हुआ है, सब सामान है ही। तो इसी में मेरी आदत है, ऐसे ही चाय पत्ती वगैरह सब कुछ इसी में रहता है। चीनी तो डब्बे में बड़े से भर देती हूँ। तो कुछ सामान फ्रिज में रखे जाते हैं, जो ख़राब होने वाले सामान हैं उनको फ्रिज में रखना होता है, और बाकी के इस बाल्टी में रखती हूँ, और जो ख़त्म हो गया है उसको तुरंत के तुरंत इस तरह से डब्बे में भर देती हूँ। तो यही तरीका है मेरे रखने का। और जितने भी ये साबुन सर्फ ये सब हैं, तो ये सब ये ना एक दूसरा बाल्टी है, ये सिंक के नीचे में रखती हूँ, तो इसमें ये सब रखे जाते हैं। मतलब टूथपेस्ट हो गया, और इसी अलमारी, इसी में एक बना हुआ है अलमारी, तो उसी पे फिनाइल, हार्पिक, जो भी जितने भी धुलने सफाई वाले हैं आइटम, सब इसी में रखे, सिंक के नीचे रखे जाते हैं। ये एक हैंडल वाला स्क्रबर भी मैंने मंगाया हुआ है, तो इसको भी अभी रख दे रही हूँ। जब यूज करना होगा, या तो बाथरूम में या फिर किचन में, टाइल्स वगैरह ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस सारा सामान मैंने रख लिया है, और ये बाल्टी वगैरह भी ले जाके अंदर रख दे रही हूँ। कुछ सामान एक्स्ट्रा हो गया था, तो यहाँ पे एक इसमें बास्केट में रखा है। तो इसमें मूंगफली का दाना वगैरह ये सब है ना, तो वो जो है अभी रोस्ट करना है, मतलब भुनना है, तो इन सब का काम है। मिर्च है, तो उसको भी मुझे पीसना है। तो वो सब मैंने इस बास्केट में रखे हैं, कि बस 1-2 दिन में ये सब काम ख़त्म करूँगी। तो बस अंदर झाड़ू लगाने के बाद अभी पूरा झाड़ू लगा ले रही हूँ। और किचन देखिए कितना गंदा हो गया है, मतलब किसी किसी दिन इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना। अभी मैंने ये आलू प्याज रखने वाला जो था उसमें से भी थोड़ा सा साफ़ उसको भी किया,
तो थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा ही हो गई। तो किचन के बाद यहाँ इस वाले रूम में भी झाड़ू लगा रही हूँ। तो समेट लिया था मैंने पहले ही, कंबल वगैरह ये सब सही, बेड वगैरह सब कुछ सही कर दिया है। तो अब ना बस झाड़ू ही लगाना है। तो एक साथ मुझे ऐसे सही रहता है, समेटने का काम एक बार कर देती हूँ तो फिर बस झाड़ू उठाती हूँ और पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जैसे डीप क्लीनिंग करनी होती है या वीकली क्लीनिंग, तो फिर एक रूम में पूरा समेटना, झाड़ना, झाड़ू लगाना ऐसे हो जाता है। नहीं तो इस तरह से मेरा यही रहता है कि पूरा रूम समेट दो अच्छे से और फिर किचन से लेके पूरे घर में एक बार में ही झाड़ू लग जाता है, तो कम टाइम में और आसानी से हो जाता है, मुझे सही लगता है। तो सबका अपना अपना तरीका है करने का काम जो है। और डेली ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक ही रूटीन रहता है, किसी दिन चेंज भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा कोई डिसिप्लिन या बिल्कुल नियम नहीं है कि नहीं ऐसे करूँगी तो ऐसे ही करूँगी, तो मन मूड के हिसाब से होता है। तो बस यहाँ पे गैलरी में भी मैंने झाड़ू लगा लिया और अभी यहाँ पे ये सीढ़ियों पे लगा ले रही हूँ। तो अब क्या होगा ना, गर्मियों में जो है डेली के डेली ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, तो धूल भी ज़्यादा उड़ेगा, तो सफाई थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं तो ठंड में क्या था कि 2-4 दिन मतलब सीढ़ियों पे तो मैं 2-3 दिन छोड़ ही देती थी, डेली का डेली नहीं हो पाता था। लेकिन गर्मियों में अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ेगी। और वही है कि बरामदे से यहाँ से ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ता है और सीढ़ियों पे आना जाना भी ज़्यादा होता है हम लोग का। जैसे ये लोग हैं, मैं तो नहीं जाती हूँ, लेकिन इनका और तन्मय का आना जाना नीचे ऊपर ज़्यादा होता है, तो सीढ़ियाँ गंदी भी हो जाती हैं। तो पूरा झाड़ू लगाने के बाद पूरे रूम में मैंने पोछा भी लगा लिया है और अभी यहाँ पे बरामदे में भी लगा ले रही हूँ। इसके बाद पूरी गैलरी भी मैंने पोंछ ली है, क्योंकि क्या हुआ ना कि 2 दिन से बारिश हुई थी उधर, तो इधर जो है बारिश होती है ना तो पूरी गैलरी जो है भीग जाती है और नीम के पत्ते वगैरह खूब आए हुए थे, तो वो सब तो मैंने झाड़ दिया था लेकिन पोछा नहीं लगाया था। तो बारिश का पानी कितना भी आए, उसके बाद जब से हम पोछा नहीं लगाते हैं ना तब तक वो साफ़ नहीं होता है। तो नीचे का पूरा साफ़ करने के बाद अभी यहाँ पे छत पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीम की पत्तियाँ जो है ना, गर्मी में यही है 1-2 घंटे का काम हमारा ना बढ़ जाता है, जैसे या तो सुबह हम करें या फिर शाम को। नीम का पेड़ आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल पास में है ना, तो नीचे वाले छत पे भी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ जाती हैं और इस वाले पे भी। तो जब तक पतझड़ वाला मौसम है तब तक ये प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। वैसे गर्मी भर ऐसे ही होता है, लेकिन इस समय ना पतझड़ वाला जो मौसम स्टार्ट हो गया है, तो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तो हवा, मतलब मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो हवा नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद ना हवा फिर से स्टार्ट हो गया और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो सुबह के टाइम झाड़ू लगाने लायक अब नहीं रहेगा, मतलब घर में तो हम लगा लेते हैं, लेकिन छत वगैरह पे ना शाम को सही रहता है, 4 बजे के टाइम हवा बंद हो जाती है, तो उस टाइम झाड़ू लगाने लायक रहता है। तो बस पूरा छत वगैरह झाड़ने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो अभी नहा कर आई हूँ, पूजा वगैरह सब मैंने कर लिया है। तो कपड़े जो डाले थे मशीन में वो सब भी सूख गए हैं, तो अभी लाके यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और मौसम देखिए, धूप बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लग रहा था कि तुरंत कितनी तेज़ बारिश होगी, लेकिन फिर शाम तक जो है बादल हट गया मतलब। नहीं तो मुझे तो लगा कि एक भी कपड़ा सूख ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, और लेट थोड़ा सा हो गया। तो सफाई पूरा अगर हम करें ना, पूरे घर की छत वगैरह सब कुछ झाड़ना रहता है ना, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है, कितनी भी हम जल्दी करें लेकिन समय हो जाता है। तो और नहाने के बाद ये सब काम करने का मन भी नहीं करता है। वैसे है कि शाम को ही झाड़ू, एक बार सोचा मैंने कि शाम को ही झाड़ू छत पे लगाऊंगी, नीचे तो सारा सफाई हो जाता है, लेकिन ये ऊपर झाड़ू लगाने का काम मन में आया कि शाम को करूँगी। फिर यही हुआ कि नहीं, फिर मन नहीं करेगा, नहाने धोने के बाद ना ये सब काम करने का मन नहीं करता है। तो बस सारे कपड़े मैंने डाल दिए और हवा देख रहे हैं आप लोग कितना तेज़ चल रहा है। तो अभी ये शाम का टाइम, मतलब शाम क्या जो है करीब 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा है, 7 बजे का ही हो रहा होगा, क्योंकि सब्जी मैंने डाल दी है, सब्जी हो रहा है और इधर जो है आटा लगा रही हूँ। सब्जी में पानी वगैरह भी नहीं डाला है, मसाले भून रहे हैं। तो मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ
और जल्दी वाली ही मतलब 2 तरह से बनाती हूँ। एक दिन मतलब किसी दिन इत्मीनान से खूब अच्छे से बनाती हूँ, पहले से ही टमाटर प्याज भून के पीस के उस तरह से बनाती हूँ। और एक तरीका है कि बस तुरंत प्याज वगैरह डाला फिर मसाले डाले, तो इंस्टेंट वाली मटर पनीर की सब्ज़ी आज बन रही है। इधर आटा भी लगा दे रही हूँ, तो बस पानी डालूँगी, गर्म पानी ही डलेगा और आटा लगाने के बाद तुरंत जो है पूड़ियाँ भी तलना स्टार्ट कर दूँगी। और फ़ोन पे ना तब तक मैं बात भी कर रही थी, तो उसी में बीच बीच में आ जाता है, शाम के टाइम ही अक्सर करके फ़ोन वगैरह आ जाते हैं, तो बात भी करती रहती हूँ और काम भी चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मसाले भुन गए हैं और पनीर मैंने डाल दिया है और पानी भी इधर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो बस थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा, तब तक पनीर जो है मसालों में मिल जाएगा, उसके बाद पानी डाल दूँगी। यहाँ पे धनिया पत्ती वगैरह भी कट कर लिया है कि बस पानी डालने के बाद थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम और लगता है, उसके बाद हो जाता है जो है। तो बस सब्जी होने के बाद पूड़ियाँ तलूँगी और खाना पीना होगा। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।